डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, तो ICD-10 क्राइटेरिया में आता है हमारा मेनली क्या, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ICD-10 क्राइटेरिया में क्या बोलते हैं, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है। किस नेम से है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्टली, सेक्सुअल बिहेवियर इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर व्हेन इट हार्म टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल डिसऑर्डर, ठीक है। सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। साइकोलॉजिकल यानी साइकोलॉजिकली सोच सोच के पर्सन थिंकिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से पर्सन को क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहा है। कब बोलेंगे हम, जब वो उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो दूसरे को क्या करे, अदर पर्सन को हार्म करे, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डिसऑर्डर, ठीक है। समझ में आया, यानी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो अदर पर्सन को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल डिसऑर्डर। देन उसके बाद आते हैं कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर इंक्लूड इन प्रॉब्लम्स इन, यानी अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर कब हो रहा है, जब कुछ चीजों में क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फर्स्ट वन, सेक्सुअल आइडेंटिटी, ठीक है। यानी सेक्सुअल आइडेंटिटी मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर कि मेल है या फीमेल है, कौन सा उसका जेंडर है, उसको वो क्या नहीं कर पा रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। सेकेंड वन आता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस, यानी जो भी उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उसमें क्या आ जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाएगा या उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगा। थर्ड वन, सेक्सुअल एम, जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का एम होगा अगर उसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यहाँ पे सेक्सुअल डिसऑर्डर कॉज हो सकता है, ठीक हो गया। देन उसके बाद आता है इसका क्लासिफिकेशन। तो मेनली जो हमारे सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो 4 कैटेगरी में क्या है, क्लासीफाई है। फर्स्ट वन आता है इसमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअल एक्सप्रेशन डिसऑर्डर, एंड थर्ड वन जेंडर डिस्फोरिया, ठीक है। पहले क्या था कि इसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नेम से जाना जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें कुछ चेंजेस आए अकॉर्डिंग टू DSM-5। किसके अकॉर्डिंग, DSM-5 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस टर्म को, किसको, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी डिसऑर्डर को रिप्लेस कर दिया किससे, डिस्फोरिया से, ठीक है। तो बाद में इसको किस नेम से जाना जाने लग गया, अब जेंडर डिस्फोरिया, ठीक हो गया। सेकेंड इसमें जो क्लासिफिकेशन आता है दैट इज सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है, यानी जो सेक्सुअल जो भी एक्टिविटीज है उसमें क्या हो जा रहा है, डिसफंक्शन हो जा रहा है, ठीक है। थर्ड वन आता है यहाँ पे पैराफीलिया, ठीक है। पैराफीलिया मीन्स क्या होता है, किसी को पता है, पैरा मीन्स, हाँ, पैरा मीन्स होता है एबनॉर्मल और फीलिया मीन्स होता है अट्रैक्शन, समझ में आ गया। तो पैरा मीन्स एबनॉर्मल, फीलिया मीन्स अट्रैक्शन, यानी यहाँ पे एबनॉर्मल अट्रैक्शन होगा किसी भी पर्सन का, ठीक है, यानी उसको मेन जो मेल है फीमेल है उनके अलावा किसी ऑब्जेक्ट से, किसी अदर चीज से क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट 4 वन आता है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन, ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सेक्सुअल डिसऑर्डर होगा, किसकी वजह से, जो भी उसका साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मतलब सेक्सुअल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसे जानने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो टर्म आता है वो है सेक्सुअल आइडेंटिटी, ठीक है। सेक्सुअल आइडेंटिटी मतलब कि एज तक वो आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप को कि वो या मेल है या फीमेल है, ठीक है, तब तो सही है। लेकिन 5 साल के बाद अगर कोई बच्चा है, जैसे मेल बच्चा है, ठीक है, और मेल बच्चा है और वो करती हूँ, करती है, हर चीज को किसकी तरह बोल रहा है, फीमेल्स की तरह, कंटिन्यू कितने टाइम के लिए, फॉर अ 6 मंथ तक, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए, तो तब हम बोल सकते हैं कि उसको क्या हो रहा है, कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहा है, जैसे कि ट्रांससेक्सुअलिज्म, ठीक है, या ट्रांससेक्सुअलिज्म यानी अदर सेक्स का क्या कर रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा है, एडेप्ट कर रहा है, तो तब हम उसको बोल सकते हैं कि उसको क्या हो रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वन यानी जेंडर आइडेंटिटी में, यानी अपने जेंडर को क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, जेंडर
सेकेंड वन आता है जेंडर आइडेंटिटी, यानी यहाँ पे भी क्या होगा कि अपने जेंडर को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। यानी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे अगर वो मेल है तो वो बार बार किसका ड्रेसिंग सेंस करेगा, फीमेल्स का, और कुछ लोग फीमेल है तो वो क्या करेगा, मेल के जैसे कपड़े पहनना। तो यानी यहाँ पे अगर वो बचपन से ही अपनी आइडेंटिटी को अच्छे से क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, तो आगे जाके उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड वन आता है जेंडर रोल। अब जेंडर रोल कुछ सोसाइटी में ऐसे नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पहले से ही बोलते हैं कि लड़के को कुछ लड़कों की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में और फीमेल्स की अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बताओ, जैसे लड़के कभी बस में गए हो तुम, ठीक है, बस में जाते हो तो लड़के क्या करते हैं, खुद बे खुद सीट दे देते हैं ना लड़कियों को कि फीमेल्स को पहले सीट देना। और जैसे कुछ काम है घर में, खाना बनाना, तो वो खाना फिक्स है कि कौन बनाएगा, फीमेल्स ही बनाएंगे, मम्मी लोग ही बनाएंगे, और मेल कुछ काम नहीं करते हैं। और घर का जो भी काम है, कपड़े धोना, वो सब भी क्या करते हैं, फीमेल्स करती हैं। तो वही है, थर्ड क्या है कि जेंडर रोल, यहाँ पे कुछ हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, फिक्स कर दे रही है रोल, और ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। आजकल तो आप देखो कि लड़कियां भी बहुत ज्यादा क्या हो गई हैं, मॉडर्न हो गई है, जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही सारे काम करें, वो भी पीछे हट जाती हैं। यही है कि मतलब जेंडर रोल्स यानी कुछ सोसाइटी के थ्रू क्या होते हैं, फिक्स क्या होते हैं, रोल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब कि यहाँ पे पर्सन का जो मेन क्या है यहाँ पे कि वो किसके साथ क्या मतलब कि इंटरकोर्स करना चाहता है। सेकेंड वन क्या आता है इसमें, जैसे होमोसेक्सुअल मीन्स सेम सेक्स, ठीक है, जिसमें क्या आता है हमारे लेस्बियन और गे, ठीक है। देन सेकेंड हेट्रोसेक्सुअल, मतलब कि 98% जो पर्सन होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे हेट्रोसेक्सुअल, ठीक है, यानी इंटरकोर्स विद द अपोजिट सेक्स, ठीक है। देन कुछ लोग क्या होते हैं होमोसेक्सुअल, और कुछ क्या होते हैं सेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स जो दोनों से, ठीक है, मान लिया जाए उसकी गर्लफ्रेंड भी है और उसका बॉयफ्रेंड भी है, ठीक है, यानी गर्ल्स के साथ भी और बॉयज के साथ भी, ठीक है, माने जाए वो गे भी है, यानी जो सेम होमोसेक्सुअल, ठीक है, सेक्स विथ सेम सेक्स, यानी इंटरकॉर्स जो भी हो रहा है वो सेम सेक्स के साथ हो रहा है, और उसी के साथ साथ बाइसेक्सुअल मानी मतलब क्या है कि दोनों सेक्स से, ठीक हो गया। तो ये सेक्सुअल आइडेंटिटी कुछ टर्म समझ में आई तुमको, ये मेन चीजें हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पर्सन को सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक हो गया। देन उसके बाद पढ़ते हैं हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का दूसरा नेम क्या है, जेंडर डिस्फोरिया, किसके थ्रू दिया गया था, DSM-5, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वन आता है, ठीक है, क्या आता है, ट्रांससेक्सुअलिज्म। अब ट्रांससेक्सुअलिज्म क्या होता है बेटा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, persistent significant sense of the discomfort regarding one's anatomic sex, ठीक है, यानी कोई भी पर्सन है उसको क्या हो रहा है, अपने खुद के जो सेक्स है उससे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। मान ले जाए कोई फीमेल लड़की है, अब वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है, वो क्या चाहती है कि मुझे क्या होना चाहिए था, मेल होना चाहिए था, यानी खुद का जो भी उसका एनाटॉमिकल सेक्स है उससे वो क्या नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांससेक्सुअलिज्म, ठीक है। अब आजकल, पहले क्या होता था कि तुमने देखा होगा सेक्शन 377 सुना है, क्या था इसमें, पहले से क्या होता था कि सेक्शन 377 था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सेम सेक्स, जो सेम क्या है सेक्स वाले हैं, अगर वो इंटरकोर्स करते हैं तो इसको बहुत गलत माना जाता था, ठीक है। तो नाउ ये क्या हो गया है, अब कैंसिल हो गया है, अब लीगल है कि कोई भी जो पर्सन है जैसे लेस्बियन है या गे है, तो उनको ये अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, मैरिज भी कर सकते हैं और वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। समझ में आ गया। पहले क्या था, इसे गलत माना जाता था आर्टिकल 377 के अकॉर्डिंग कि ये क्या था, बिल्कुल सही नहीं था, ये रॉन्ग था, लेकिन अब क्या किया है, इसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एडॉप्ट कर लिया है, ठीक हो गया। सेकेंड आता है इसमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ द चाइल्डहुड, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड में क्या है, द डिसऑर्डर इज सिमिलर टू ट्रांससेक्सुअलिज्म विद द वेरी अर्ली एज ऑफ द ऑनसेट। इसमें क्या हो रहा है कि मेनली सेम जैसे कि ट्रांससेक्सुअलिज्म जैसा ही है, लेकिन अर्ली एज से ही क्या हो जा रहा है, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जा रही हैं। कौन सी वाली,
ट्रांससेक्सुअलिज्म वाली, कि बचपन से ही उसे लगेगा कि क्या है, अपने जो भी उसका एनाटॉमिकल सेक्स है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर छोटा बच्चा है, अगर वो मेल है तो वो क्या चाहेगा, जैसे फीमेल की तरह हमेशा काम करना चाहेगा। मैं खाती हूँ, कोई देखे तुमने आसपास, देखे होंगे ना ऐसे बच्चे? हाँ, जो बचपन से ही लड़का होने के बावजूद भी लड़कियों की तरह बात करेगा और लड़की होने के बावजूद भी किसकी तरह। ठीक है, चलो ठीक है। थर्ड वन आता है डुअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। ठीक है, डुअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म में क्या होता है, वेयरिंग क्लोथ्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। डुअल रोल से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है अपोजिट सेक्स के क्लोथ पहनने से उसको क्या होगा, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होगा उस पर्सन को। अब जैसे इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, पिछले तुमने देखी हो, हाँ, कोई इंटरकोर्स करने से मतलब नहीं है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन कब होगा उस पर्सन को, जब वो अपोजिट सेक्स से क्या कर रहा है, ड्रेसिंग कर रहा है या क्लोथ्स पहन रहा है, तो उससे उसको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और वो उससे खुश रहेगा। ऑल टाइम वो वही वाला क्या करेगा, ड्रेसिंग फॉलो करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डुअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। ठीक हो गया। फोर्थ वन आता है इसमें इंटरसेक्सुअलिटी। अब इंटरसेक्सुअलिटी मीन्स क्या होता है, a patient have a gross anatomical and physiological features of other sex। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल है सीडोमॉर्फोहर्टिज्म या टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, दो चीजें आती है इसमें, यानी इंटरसेक्सुअलिटी मतलब जो भी उसका एक्सटर्नल जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उसमें क्या होते हैं, अदर सेक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि प्रॉपर जो उसका सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कोई फीमेल है तो उसका जो भी सेक्सुअल जेनाइटल एरिया होगा वो प्रॉपर तरीके से फुल्ली क्या नहीं होगा, यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। और जो मेल है उसमें एक जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होगा उसमें क्या होगा, एब्सेंस होगा, मेल या फीमेल दोनों में। ठीक है, जैसे दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, फीमेल्स में क्या होता है XX और मेल्स में क्या होता है XY। अब यहाँ पे क्या होगा कि पर्सन में एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा और प्यूबर्टी तक जाने तक क्या होगा कि उसमें दूसरे सेक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होने लगेंगी, डेवलप होने लगेंगी। अगर वो मेल है तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे धीरे धीरे उसमें, फीमेल की, और फीमेल है तो किसका आएगा, मेल का। ठीक हो गया। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज सेक्सुअल डिसफंक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी जो इंटरकोर्स के जो फेजेस होते हैं, अगर उसमें कोई क्या आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल डिसऑर्डर होगा। ठीक है, व्हेन इट अकर व्हेन द डिस्टर्बेंसेस इन एनी फेज ऑफ द सेक्सुअल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जो इंटरकोर्स के मेनली 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, स्टेज फर्स्ट क्या होती है, डिजायरेबल, स्टेज सेकंड क्या होती है, अराउजल, स्टेज थर्ड ऑर्गेज्म, स्टेज फोर्थ क्या होती है, रिसोल्यूशन स्टेज। ठीक है, अब डिजायरेबल यानी जो भी इंटरकोर्स है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है उसमें डिजायर होती है। ठीक है, अगर डिजायर ही नहीं है तो आगे वो क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर डिजायर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रेजिडिटी। फ्रेजिडिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर। समझ में आ गया, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर या लॉस ऑफ लिबिडो, सुना होगा तुमने, लॉस ऑफ लिबिडो। ठीक है, यानी जो फर्स्ट स्टेज क्या है, डिजायर वाली स्टेज है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर में, तो पर्सन की यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेक्सुअल डिजायर एब्सेंस हो रही है तो उसे क्या बोल रहे हैं, फ्रेजिडिटी। ठीक हो गया। सेकेंड स्टेज आती है इसमें अराउजल स्टेज। कौन सी स्टेज, अराउजल स्टेज, यानी सेक्सुअल अराउजल। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, हाँ, अराउजल या हम एक्साइटमेंट वाला भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है, डिजायरेबल स्टेज है, सेकंड वन क्या है, अराउजल स्टेज है। अराउजल मतलब एक्साइटमेंट, अगर एक्साइटमेंट या अराउजल ही एब्सेंस हो गई है तो उसकी वजह से इसमें डिसऑर्डर हो सकता है। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, इम्पोर्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब इरेक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपर
तरीके से, ठीक है। थर्ड स्टेज आती है यहाँ पे ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म मीन्स क्या होता है, अब यहाँ पे कंप्लीटली क्या होगा, सेटिस्फेक्शन, ठीक है, एट अ पीक लेवल। ऑर्डर आएगा मेनली प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ठीक है। इसमें क्या है डिजीज, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ठीक है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाली अगर इसमें डिजायरेबल क्या है, थर्ड वन ऑर्गेज्म वाली स्टेज में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ऑर्गेज्म में नॉर्मल जो सेक्स साइकिल होती है उसमें क्या होगा कि इजैकुलेशन होगा, आफ्टर इजैकुलेशन पर्सन क्या होगा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है थर्ड स्टेज में, तो उसमें क्या होगा, उसको डिजीज होगा कौन सा, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ठीक हो गया। फोर्थ स्टेज क्या है यहाँ पे, रिसोल्यूशन स्टेज है। रिसोल्यूशन स्टेज में क्या होगा, फीलिंग ऑफ वेलबींग आफ्टर द इजैकुलेशन, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, फीलिंग ऑफ वेलबींग आफ्टर द इजैकुलेशन, यानी आफ्टर इजेक्शन क्या होगा पर्सन यहाँ पे फीलिंग ऑफ वेलबींग। मेन पहले स्टेजेस देखो, फर्स्ट स्टेज क्या था, डिजायर स्टेज, यानी यहाँ पे क्या होगी, किसी भी पर्सन को इंटरकोर्स की डिजायर होगी, सेक्सुअल डिजायर होगी, ठीक है। सेकंड स्टेज नॉर्मल स्टेज है, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या है, अराउजल स्टेज, यानी अब यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल अराउजल या एक्साइटमेंट होगा। थर्ड स्टेज क्या आता है, ऑर्गेज्म, यहाँ पे क्या होगा, उसको सेटिस्फेक्शन होगा आफ्टर इजेक्शन होगा, यहाँ पे मेनली क्या होगा, इजेक्शन, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेज क्या है, रिसोल्यूशन, इसमें क्या होगा आफ्टर, हाँ नहीं नॉर्मल में क्या होगा, देखो रिजोल्यूशन में क्या होगा, नॉर्मल जो प्रोसेस होगी, फीलिंग ऑफ वेलबींग आफ्टर इजैकुलेशन, जैसे ही इजेक्शन होगा उसके बाद पर्सन कैसा फील करेगा, यहाँ पे फीलिंग ऑफ वेलबींग, ठीक हो गया, नॉर्मल प्रोसेस है। अब इस नॉर्मल प्रोसेस में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जा रही है, फर्स्ट वन जैसे किसी पर्सन में सेक्सुअल डिजायर क्या है, लॉस है, तो उसको कौन सा डिसऑर्डर होगा, फ्रिजिडिटी, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या था, अराउजल एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा उसको इम्पोर्टेंस, ठीक है। थर्ड वन क्या है, अगर उसका ऑर्गेनिज्म यानी अगर उसके जो भी क्या है इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें क्या आएगा हमारा कौन सा डिसऑर्डर, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ठीक है। फोर्थ वन आएगा रिसोल्यूशन स्टेज, इसमें क्या हो रहा है कि आफ्टर इजैकुलेशन, जैसे कि आफ्टर इंटरकोर्स क्या होगा, यहाँ पे किसी पर्सन को पेन हो सकता है, ठीक है, जैसे डिस्पेरियूनिया और वेजिनिज्म, ठीक है, डिस्पेरियूनिया यानी, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, पैराफीलिया, ठीक है। जो थर्ड टाइप आता है वो क्या है, पैराफीलिया। पैरा मीन्स क्या था, फॉल्टी और एबनॉर्मल, फीलिया मीन्स अट्रैक्शन, यानी यहाँ पे क्या होगा, इन दिस सेक्सुअल अराउजल अकर इन रिस्पॉन्स टू ऑब्जेक्ट विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल अराउजल, ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको क्या हो सकती है, सेक्सुअल अराउजल हो सकती है, जो कि हमारा एक नॉर्मल सेक्स का सेक्सुअल अराउजल का पार्ट नहीं है, ठीक हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल अराउजल हो रही है पर्सन को, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट डिजीज कंडीशन आती है वो क्या है हमारा, फेटिसिज्म। फेटिसिज्म में क्या होता है, हाँ, सेक्सुअल अराउजल अकर विद द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, उसको सेक्सुअल अराउजल हो रहा है। फॉर एग्जांपल कौन सा नॉन लिविंग, ठीक है, समझ में आया, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या क्या हो गया हमारे, क्लोथ्स हो गया, शूज हो गया, ब्रास हो गया, अंडरगारमेंट्स हो गया, तो ऐसी चीजों से क्या होगा उसको सेक्सुअल अराउजल। सेकंड वन आता है हमारा ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांसवेस्टिज्म क्या है, हाँ, अब यहाँ पे सेक्सुअल अराउजल तब होगी जब वो अपोजिट सेक्स के क्लोथ क्या कर रहा है, पहन रहा है, ठीक हो गया। मान लिया जाए कोई लड़का है, उसने क्या कर लिया, सूट पहन ली, साड़ी पहन ली, तो उसको कैसा फीलिंग आएगा, सेक्सुअल अराउजल होने लगेगा, ठीक हो गया, समझ में आ गया, यानी अराउजल, ठीक हो गया। थर्ड वन आता है सेक्सुअल सैडिज्म। सेक्सुअल सैडिज्म क्या होता है, देखो सेक्सुअल
सेक्सुअल अराउज्ड बाय फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ह्यूमिलेशन, सफरिंग और इंजरी ऑफ सेक्सुअल पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेक्सुअल अराउजल तब होगी उसको, तब वो सेटिस्फाई होगा जब वो अपने पार्टनर को क्या कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है, हार्म कर रहा है, कोई भी उसको टॉर्चर कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी उसको क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, उसको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। समझ में आ गया? सेक्सुअल सैडिज्म मतलब क्या है, यानी उसको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन कब हो रहा है, जब वो अपने पार्टनर को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। ठीक हो गया, ह्यूमिलेट कर रहा है। थर्ड वन आता है सेक्सुअल मेसोचिज्म। इसमें क्या होता है, Here a person is sexually aroused by physical or psychological humiliation or injury inflicted on self और बाय दी अदर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो खुद से या खुद को वो हार्म करेगा तब भी वो सेटिस्फाई रहेगा, या दूसरों को हार्म करने पे भी वो क्या रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा। समझ में आ रहा है? सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन कब होगा उसको, जब वो दूसरों को हार्म कर रहा है या वो खुद को हार्म कर रहा है। अब इसमें जो उसका पार्टनर है, मे बी वो क्या हो सकता है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो भी सकता है और वो इन्वॉल्व नहीं भी हो सकता है। अगर वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा और उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई होगा। लेकिन सेक्सुअल सैडिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जो अदर पार्टनर है वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, वो जबरदस्ती क्या करता है, दूसरे को क्या करता है, ह्यूमिलेट करता है। समझ में आ गया? दूसरे को हार्म कर रहा है, जैसे इसमें रेप आ गया, या किसी को जबरदस्ती हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली सेक्स कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वो चीजें आ जाएंगी। और इसमें सेक्सुअल मेसोचिज्म में जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, ह्यूमिलेट कर रहा है, जो उसका जो पार्टनर है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है। थर्ड वन आता है एक्सिबिटिज्म। इसमें क्या होता है, हाँ, a person is sexually aroused by exposure of one's genital to an unexpected stranger। ठीक है, अब कहीं पे सोसाइटी में गया वो, कुछ लोगों के बीच में कुछ भी स्ट्रेंजर के सामने क्या कर रहा है, अपना एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, तो उस एक्सपोजन के बाद उसको क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, जोड़ी नहीं है उसके पहचान के हैं, स्ट्रेंजर के सामने क्या करना है, आफ्टर एक्सपोजर टू वंस जेनिटल एरिया उसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन आता है वोयरिज्म। वोयरिज्म मीन्स क्या होता है, a recurrent tendency to observe unexpected person naked and engaged in sexual activity। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि चलो शांति। ठीक है, वोयरिज्म मीन्स क्या है, सेक्सुअल अराउजल कब हो रहा है, जब वो किसी पर्सन को क्या कर रहा है, नेक देख रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रूटरिज्म। ठीक है, फ्रूटरिज्म में क्या होता है, देखो, हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है फ्रूटरिज्म में, देखो कि जो हम कभी कभी क्या करते हैं कि दूसरे के जो टचिंग करना, ठीक है, रबिंग करना, तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। बस वगैरह में कभी जाते हो, देखा होगा तुमने, कुछ लोग जबरदस्ती तुम्हें क्या करने की कोशिश करते हैं, टच करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई मेल है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अपने एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट को क्या करेगा, दूसरी फीमेल लेडी में क्या करने की कोशिश करेगा, टच करने की। जरूरी नहीं है मेल में ही ये डिसऑर्डर हो, ये भी हो सकता है कि फीमेल जो है वो अपने एक्सटर्नल जेनिटल या आप बताती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो फ्रूटरिज्म में मेनली कि जो फीमेल है, ठीक है, वो अपने एक्सटर्नल जेनिटल एरिया या ब्रेस्ट वगैरह को क्या कर रही है, दूसरे से टच कर रही है। ठीक है, उससे उसको क्या होगा, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होगा। और दूसरा मेल को क्या हो रहा है, वो जब क्या कर रहा है, किसी फीमेल को टच कर रहा है अपने एक्सटर्नल जेनिटल एरिया से, हाथ पांव ऐसे, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो पैराफिलिया समझ में आया सबको? अब 4 टाइप है हमारा साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ठीक है, यानी साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डिसऑर्डर किसकी वजह से हो रहा है, सेक्सुअल मैच्योरेशन में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है। तो इसमें मेनली 2 चीजें आती हैं, लेस्बियन और गे।